नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने जो विभिन्न प्रकार के शरीर जो उभरी संरचना उनमें हमने देखा, एब्सेस के बारे में देखा, सिस्ट के बारे में देखा, ट्यूमर के बारे में हमने कल पढ़ा, हीमेटोमा के बारे में हमने पढ़ा। आज एक नई और जो संरचना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो भी उभार के रूप में ही शरीर के ऊपर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं हर्निया। हर्निया क्या होता है? हर्निया वह संरचना है जिसमें जो हर्नियल कंटेंट्स जो हैं, हर्निया के अंदर जो कंटेंट्स जो होते हैं, कुछ संरचनाएं जो कि सामान्य जो शारीरिक छिद्र हैं या असामान्य छिद्रों के द्वारा एक गुहा से दूसरी गुहा के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? हर्निया कहते हैं। जब कोई अंग किसी सामान्य या असामान्य छिद्र द्वारा एक गुहा से दूसरी गुहा में चला जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? हम हर्निया कहते हैं। ठीक है, कोई भी अंग है जैसे उदर गुहा में स्थित है, वो इन्ग्वाइनल कैविटी में, इन्ग्वाइनल कैलारी द्वारा स्क्रोटल कैविटी में चला गया एक तरह से, ठीक है, या वो मांसपेशियां उदर गुहा से बाहर कहीं भी ट्रांसफर हो गया है, आगे वक्ष गुहा की तरफ चला गया है, जैसे डायफ्रामेटिक हर्निया में होता है। यानी उसका अपनी स्थिति जो सामान्य स्थिति है उसको छोड़कर और वो उस गुहा से बाहर चला जाता है, दूसरी गुहा से में चला जाता है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? हर्निया कहते हैं। ठीक है, हर्निया के अंदर क्या होता है? अगर दो प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार के हर्निया जो हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो होता है एक्सटर्नल हर्निया और दूसरा एक होता है इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया और सेकंड वन इज इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया क्या होता है? एक्सटर्नल हर्निया आपको बाहर से दिखाई दे जाएगा, बाहर कोई भी उभरी हुई संरचना जो है वो होती है, तो उसको हम एक्सटर्नल हर्निया कहते हैं। और इंटरनल हर्निया जो बाहर से नहीं दिखाएगा लेकिन शरीर के अंदर वो किसी एक गुहा के अंग का दूसरी गुहा में ट्रांसफर हो जाने को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल हर्निया। ठीक है, इसका तो नाम से स्पष्ट है कि है बाह्य भाग में दिखाई देता है और इंटरनल हर्निया जो होता है ये क्या होता है? यह है आंतरिक भाग में होता है। यह आंतरिक भाग में होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक पशु है, ये जो है इसकी वक्ष गुहा है, ठीक है, ये उदर गुहा है, यहाँ पे ये पेल्विक गुहा होती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे इस भाग के अंदर ये इस प्रकार से कुछ जो अंग है वो इस भाग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उदर गुहा के अंग ये बाहर जो नाभि वाला भाग होता है वहाँ की मांसपेशियां कमजोर थोड़ी होती है, तो वहाँ से ये उन मांसपेशियों को हटाते हुए और ये त्वचा के नीचे और यहाँ पे एक बाहर एक गुहा का सा निर्माण जो है वो कर लेते हैं, बाहर एक कैविटी का सा निर्माण ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल हर्निया जो बाहर से आपको दिखाई देते हैं। कई बार क्या होगा, इस पेल्विक गुहा के अंग जो है वो यहाँ से एक छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, रेक्टम के आसपास के क्षेत्र के द्वारा यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं और यहाँ एक पाउच का एक
जो ऊपरी संरचना का सा निर्माण है यहाँ पे हो जाता है। ये जो बाहर से आपको जो दिखाई देने वाले हड्डियां हैं, ये कैसे होते हैं, बाहर अगर निकल रहे हैं, उस गुहा से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हड्डियां। और यदि अंदर ही अंदर होगा, जैसे ये डायफ्राम है, यहाँ से एक छिद्र के द्वारा अंदर ही ये इस प्रकार से रेटिकुलम भाग जैसे यहाँ आ गया, इस स्थिति को हम, ये बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा, बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर डायफ्राम में छिद्र के द्वारा ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रकार के हड्डियां को हम कौन सा हड्डियां कहेंगे, इंटरनल हड्डियां। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल का तात्पर्य क्या होता है कि जब कोई अंग, उसके आसपास जो चारों तरफ की मांसपेशियां हैं, उनको ये आपको कहते हैं उनको चीरते हुए एक प्रकार से, या उनमें स्थान बनाते हुए, उनमें जगह बनाते हुए ये बाहर की तरफ निकल आते हैं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल हर्निया। ये आपको बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कि वेंट्रल हर्निया, लेटरल हर्निया, पेरिनियल हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया। ठीक है, ये स्क्रोटम भाग है, ये इनग्वाइनल कैनाल होती है, इस प्रकार से इनग्वाइनल कैनाल है, ये इनग्वाइनल कैनाल होती है। यहाँ से कुछ आंत वगैरह ये इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा यहाँ नीचे आ जाती है, ये स्क्रोटम भाग में आ जाती है, इसको हम बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया। ये भी बाहर से आपको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो ये जब अंग जो है वो बाहर की तरफ से हम देख सकते हैं जिस हर्निया को, उसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल हर्निया। और इंटरनल हर्निया में हम बाहर से उसको नहीं देख सकते हैं, ये आंतरिक जो अंग है उनका एक गुहा से दूसरी गुहा में ये स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको हम इंटरनल हर्निया कहते हैं। और इंटरनल हर्निया का एक एग्जाम्पल जो है, उसको ध्यान रखना आपको, डायफ्रामेटिक हर्निया, ये आपको ध्यान में रखना है। डायफ्रामेटिक हर्निया जो है वो किस प्रकार का हर्निया है, डायफ्रामेटिक हर्निया किस प्रकार का हर्निया है, इंटरनल हर्निया। इंटरनल हर्निया का उदाहरण क्या है, डायफ्रामेटिक हर्निया। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना आपको, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हर्निया का हमने एक प्रकार से प्रकार देख लिया कि कौन कौन से ये प्रकार जो है वो हर्निया के होते हैं। अब हर्निया जो है उसकी स्थिति के आधार पे उसको अलग अलग हम नाम दे देंगे कि किस भाग से ये निकला हुआ है, उसी भाग के अंदर से हम उसको नाम है दे देते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होगा कि जो वेंट्रल भाग है उसमें यहाँ पे अम्बिलिकस स्थित होती है। क्या होती है, अम्बिलिकस। इस अम्बिलिकस की मांसपेशियां हैं, ये थोड़ी कमजोर होंगी, तो यहाँ से मांसपेशियों को आप हटाते हुए, इन पे दबाव बनाते हुए, यहाँ से उदर गुहा का कोई भी भाग ये बाहर ये इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, ये भाग जो है वो इस प्रकार से बाहर आ जाता है। इस प्रकार के हर्निया को हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस से निकला तो उसको हम बोल देते हैं अम्बिलिकल हर्निया। कई बार क्या होता है, अम्बिलिकस के अतिरिक्त किसी भी और भाग के अंदर, वेंट्रल भाग में कहीं भी इस प्रकार से हर्निया बन गया, उसको हमने क्या बोल दिया, वेंट्रल हर्निया। कई बार क्या होगा, लेटरल साइड में, यहाँ पे कहीं पे भी इस प्रकार से ये पाउच नुमा संरचना निकल गई। कई बार क्या होगा, कोई चोट लगी पेट के ऊपर, किसी दूसरे पशु के द्वारा चोट लगी, उसने मारा, या लकड़ी से मारने से क्या होगा, वहाँ की मांसपेशियां क्या हो गई, फट गई, और उन मांसपेशियों के फटने की वजह से अंदर का जो आंत वगैरह है वो बाहर की तरफ निकल आती है। जैसे हम साइड से देखें, ये पशु है एक, तो यहाँ इस भाग के अंदर क्या होगा, साइड वाले भाग के अंदर इस प्रकार से एक से पाउच नुमा संरचना, और उसमें क्या है, ये ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, इस प्रकार से लटक जाता है साइड की तरफ से। ठीक है, लेटरल हर्निया, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल हर्निया। लेटरल भाग से निकलेगा लेटरल हर्निया, वेंट्रल भाग से निकलता है वेंट्रल हर्निया, दोनोदोनों के बीच में सी हो, यहाँ सी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रोलेटरल हर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, नर के अंदर इस प्रकार से ये स्क्रोटम स्थित होते हैं, यहाँ पे स्क्रोटम है, और ये टेस्टिकल्स हैं, ये टेस्टिकल्स हैं, इसके अंदर स्क्रोटम है और इसमें क्या है, ये टेस्टिकल्स है। कई बार क्या होता है, इन
जोर की वजह से इस इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा होते हुए ये आंत वगैरह यहाँ पे नीचे उतर आती हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, इनग्वाइनल हर्निया या स्क्रोटल हर्निया में कह देते हैं, या इनग्वाइनल हर्निया इसको कह दिया जाता है। ठीक है, कुछ प्राणियों में यहाँ पे ये जो रेक्टम है उसके आसपास, ये रेक्टम इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर हो गया या रेक्टम का पार्ट हो गया, ये यहाँ पे बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार के हर्निया को हम क्या बोल देते हैं, पेरिनियल हर्निया। इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिनियल। तो जिस भाग के द्वारा, जिस भाग में वो पाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम लगभग पड़ जाता है। जैसे पेरिनियल क्षेत्र में पेरिनियल हर्निया, इनग्वाइनल क्षेत्र में इनग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकस वाले क्षेत्र में है अम्बिलिकल हर्निया, वेंट्रल भाग में वेंट्रल हर्निया, लेटरल भाग में लेटरल हर्निया। इस प्रकार से जिस भाग में वो हर्निया जो है पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम जो वो कर दिया। यहाँ से मान लो इंटरनल हर्निया में हमने जो पढ़ा था डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्राम के द्वारा पियर्स करके ये भाग बाहर निकल रहा होता है, इसको हमने क्या कह दिया, डायफ्रामेटिक हर्निया। क्या बोल दिया इसको, डीएच, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो ये जिस भाग के अंदर होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका लगभग नाम हो जाता है। अब कई बार क्या है कि जो भाग बाहर निकला है, जैसे सामान्यतः उदर गुहा में इनग्वाइनल हर्निया के अंदर या तो क्या होता है, ओमेंटम बाहर आती है। ओमेंटम क्या है, ओमेंटम भाग जो है पेरिटोनियम का भाग है जो कि आमाशय को घेरे हुए रहता है। उस पेरिटोनियम के भाग को हम ओमेंटम कहते हैं। यदि ओमेंटम बाहर आता है तब उसको हम क्या बोल देते हैं, ओमेंटोसील कहते हैं। ठीक है, यदि इंटेस्टाइन बाहर आती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटेरोसील बोल देते हैं। एंटेरोसील इसको कह दिया जाता है। पेरिनियल हर्निया में कई बार क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाहर आ जाता है, तो उस स्थिति को हम, यूरिनरी ब्लैडर बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूत्रा से यदि बाहर आता है इसके अंदर हर्नियल कंटेंट में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेसिकोसील। ठीक है, और यदि कई बार गर्भाशय जो है वो इसके द्वारा यहाँ बाहर आ जाता है तो उसको स्टेरोसील कहा जाता है। स्टेरोसील यदि गर्भाशय हर्नियल कंटेंट के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्नियल कंटेंट क्या बाहर आता है उसके आधार पे ये इनके नामकरण जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, ओमेंटम बाहर आता है, ओमेंटोसील, इसका एपिप्लोसील बोलते हैं, इसको एपिप्लोसील। ठीक है, एपिप्लोसील। अब ये हर्नियल कंटेंट होता क्या है, हर्नियल कंटेंट से क्या तात्पर्य है, ये हम देखते हैं। तो इसमें हम हर्निया के भाग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर्नियल कंटेंट क्या होता है। अब जैसे ये हम बनाए, ये नीचे वाला भाग है, ये इस प्रकार से हर्निया आ चुका है बाहर, ऐसे हर्निया। ये जो बाहर लटका हुआ सा रहता है, जो स्किन का भाग है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हर्नियल सैक बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, हर्नियल सैक। सैक यानी थैलेनुमा संरचना जो बाहर लटकी हुई रहती है उसको हमने क्या बोल दिया, हर्नियल सैक कहते हैं। और इस थैलेनुमा संरचना में जो चीजें बाहर लटक जाती हैं, जैसे आंत हो गई या ओमेंटम हो गई, जो भी संरचना इसके अंदर ये लिखी हुई है, उस संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, हर्नियल कंटेंट। यानी हर्नियल सैक में जो भी कंटेंट्स होते हैं उसको हम हर्नियल कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो भाग इस प्रकार से, ये गोलाकार सा जो भाग होता है, इस प्रकार से इलिप्टिकल सा ये भाग होता, इसको हम बोल देते हैं हर्नियल रिंग, हर्नियल। तो इस प्रकार से हर्निया के तीन भाग हैं, हर्नियल सैक,
हर्नियल कंटेंट और तीसरा है हर्नियल रिंग। ये 3 भाग होते हैं हर्निया के अंतर्गत, ठीक है। हर्नियल शैक, हर्नियल कंटेंट और हर्नियल रिंग। हर्नियल कंटेंट जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से इनके नामकरण, जैसे हमने पढ़ा एपिफ्लोसील ओमेंटम आ रहा है तो एपिफ्लोसील या वेसिकोसील यदि मूत्रा से बाहर आता है तो वेसिकोसील इसको कहते हैं। यदि गर्भाशय से बाहर आता है तो हिस्टेरोसील कहा जाता है, हिस्टेरोसील कहा जाता है। यदि आंत बाहर आ रही है तो एंटेरोसील कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये विभिन्न जो हर्नियल कंटेंट क्या बाहर आ रहा है, किस क्षेत्र के अंदर हर्नियल कंटेंट कौन सा बाहर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हर्निया के अलग अलग प्रकार से हम नामकरण उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है कि हर्नियल कंटेंट्स में ओमेंटम हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, या पीछे वाले पेरिनियल भाग में कई बार आपका गर्भाशय पे आ सकता है मादा पशुओं में, या मूत्राशय वहाँ उसके अंदर आ सकता है। तो इनके लिए अलग अलग जो टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको 3 भाग है, हर्नियल सैक, हर्नियल कंटेंट और हर्नियल रिंग। अब ये क्यों होता है, हर्निया होने का कारण क्या है, ईटियोलॉजी क्या है। ईटियोलॉजी का एक बड़ा कारण है कि भाई जैसे ये कोई एनिमल है, ये मान लो उधर भाग की मांसपेशियां, ये एक प्रकार से ये मांसपेशियां उधर भाग की, ये मोटी मांसपेशियां, ठीक है। ये मांसपेशियां हैं उधर भाग। अब क्या होगा, कई बार जो आगे जैसे डायफ्राम और ये उदरीय मांसपेशियों के द्वारा जोड़ लगाए जाते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि मल के निष्कासन के लिए, गोबर के बाहर निकालने के डिफिकेशन के लिए किया जाएगा, जोड़ लगाया जाएगा। और कई बार क्या होता है कि पशु में कब्ज की शिकायत रहती है, जैसे छोटे बछड़ियाँ होती हैं, नवजात जो होते हैं, उनमें कब्ज की शिकायत की वजह से क्या होता है वो बार बार जोड़ लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं। और इस भाग की जो अम्बिलिकस भाग की मांसपेशियां वैसे ही थोड़ी कमजोर होती हैं और ये कमजोर मांसपेशियां से फट जाएंगी, ऐसे क्या हो जाती है, फट जाती है। फटने की वजह से यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं वो बाहर आ गए, ये धीरे धीरे दबाव की वजह से यहाँ पे ऐसे आके और ऐसे लटक जाएंगे, यहाँ से आके ऐसे लटक जाएंगे, यानी ये मांसपेशियों की फटने के कारण से सामान्यतः ये होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी मान लो जैसे स्ट्रेनिंग हो गया एक कारण, तो इसके अतिरिक्त कोई भी ट्रॉमा, स्ट्रेनिंग कब्ज की स्थिति में जैसे स्ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, इसके अलावा कोई भी ट्रॉमा, कोई भी चोट जो है इस उदर भाग के अंदर किसी दूसरे पशु ने या किसी व्यक्ति के द्वारा इसके उदर भाग के अंदर आपने चोट जो है वो पड़ने से उस भाग की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। और उन मांसपेशियों के फटने के कारण से जैसे यहाँ की मांसपेशियां फट गई और ये नीचे जो है ये बाहर हर्निया जो है वो आ जाता है। हर्नियल कंटेंट जो है वो मांसपेशियों के फटने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से उस भाग के अंदर चले जाते हैं और बाहर ये शैक के रूप में, एक थैलीनुमा संरचना के रूप में बाहर की ओर लटक जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रेनिंग की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ये हर्निया जो है वो हो सकता है। अब हर्निया को आप डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस। हर्निया को आप जब पुश करके देखते हैं, ठीक है, दबा कर देखते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, उसके कंटेंट्स अंदर चले जाते हैं और अंदर चले जाने की वजह से वो वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है और जैसे ही आप छोड़ोगे वापस वो लटक जाता है। तो ये हर्निया जो है वो दबाने पर अंदर चला जाता है। दबाएंगे तो वो क्या होता है, पुश करेंगे तो अंदर ये चला जाता है, वापस छोड़ने पर बाहर आ जाता है, वापस छोड़ेंगे अपन तो बाहर आ जाता है।
जो उसके बेस भाग के ऊपर यहाँ पे आपको क्या है, हर्नियल रिंग जो है वो बेस पर हर्नियल रिंग महसूस की जा सकती है। यद्यपि ये हर्नियल रिंग जब शुरुआती अवस्था के अंदर तो नहीं महसूस की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे कि थोड़े दिनों बाद में ये वो रिंग जो है वो एक प्रकार से आपको महसूस की जा सकती है, और ये हर्नियल कंटेंट जो है वो पुश करने पर वापस अंदर चले जाते हैं। ये कंटेंट्स भी कई बार क्या होता है, जैसे ये कंटेंट जो बाहर आए हैं, यदि हर्निया काफ़ी लंबे समय से हो जाता है तो इन कंटेंट्स के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एडेजन बन जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से इनके जुड़ाव जो है वो इसकी भित्ति से, हर्नियल सैक की भित्ति से जुड़ाव हो जाते हैं, जिनको हम एडहेजन जुड़ाव जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का हर्निया। और एक जो हर्निया होता है जिसमें क्या होता है, अंदर जो भी अंग आए हैं, जैसे ये अंग आए हैं, ये क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आंत इसके अंदर आई और ये आंत जो है वो घूमी गई, अंदर क्या हो गई, इसकी ट्विस्ट हो गई। ट्विस्ट होने की वजह से इसको आंत को आने वाली जो रक्त की आपूर्ति है, रक्त की आपूर्ति वो क्या हो जाती है, घूमने की वजह से वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। रक्त की आपूर्ति बंद होने से इसके अंदर के जो कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी उन कोशिकाओं की। और नेक्रोसिस होने की वजह से अब क्या होता है, इस पशु की मृत्यु भी हो सकती है। और इस प्रकार के हर्निया को हम कौन सा हर्निया बोलते हैं, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। और ये बहुत ही घातक हर्निया है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। इसमें क्या होता है, जो हर्नियल कंटेंट्स जो हैं वो घूम जाते हैं, अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसमें घूम जाते हैं। घूमने की वजह से उनको जाने वाली जो रक्त की आपूर्ति है वो बाधित हो जाती है, और उसके बाधित होने की वजह से उस भाग के अंदर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, उस भाग में नेक्रोसिस हो जाता है, और इस कारणवश से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया सबसे घातक हर्निया है। ठीक है, और दूसरा क्या, अगर लंबे समय तक यदि हर्निया जो है वो रहता है, तो ऐसी स्थिति में हर्नियल जो कंटेंट्स हैं उनकी जो हर्नियल सैक की भित्ति के साथ में एडेशन जुड़ाव जो है वो हो जाता है, और उसके वजह से भी हर्नियल कंटेंट्स जो पुश करने पे अंदर नहीं जाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि उनके वो जुड़ाव जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप डायग्नोसिस के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। नीडल चुभोने नहीं चाहिए हर्नियल कंटेंट्स के अंदर। अगर नीडल चुभोते हैं अगर अपन, तो जो भी कंटेंट्स उसके अंदर आए हो, जैसे आंत आई हुई है तो आंत का जो भी रस है वो बाहर आएगा। यदि वेसिकोसील है यानी ब्लैडर आया हुआ है तो ब्लैडर का जो यूरिन है वो बाहर आ सकता है। तो हालांकि हर्निया के अंदर आपको कभी भी नीडल चुभाने का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि हम जैसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक के हिसाब से जाएं तो हमें नीडल चुभा देंगे। वरना तो ये जो है उनको आप पुश करके देखेंगे, अंदर यदि पुश हो रहा है इट मीन्स इट्स कंफर्म हर्निया, और उसके बेस भाग पे आपको हर्नियल रिंग जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब इसका उपचार क्या है, हर्निया का उपचार एक तो ये है कि आप उस भाग के अंदर प्रेशर बैंडेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर बैंडेज। और या फिर दूसरा जो उपचार है इसका सर्जरी द्वारा ही उपचार इसका संभव है। मुख्य इसका सर्जरी जो वो की जाती है, जैसे कि अम्बिलिकल हर्निया है, अम्बिलिकस भाग के अंदर यहाँ पे हर्निया हो चुका है, तो इस भाग के अंदर हम एक चौड़ा जो पट्टी है इसको इस प्रकार से बांध दिया जाता है प्रेशर के साथ में। उससे क्या होगा, दबाव की वजह से ये जो भाग है वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये दबा हुआ रहेगा, और कुछ दिनों बाद में वहाँ की उस भाग की मांसपेशियाँ हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं, और उस वजह से ये हर्निया ठीक हो सकता है। तो ग्रोइंग स्टेज के अंदर जो नवजात के अंदर अम्बिलिकल हर्निया होता है उसमें हम ये प्रेशर बैंडेज के द्वारा भी हमें कर सकते हैं। इसके अन्यथा आपको क्या है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी के अंदर मैं आपको थोड़ा बता दूँ, इनके अंदर
जैसे अम्बिलिकल हर्निया है उसमें हमने पशु को क्या है डॉर्सल रिकम्बेंसी में एकदम उल्टा जो है वो लेटा दिया है, ठीक है। जिस भाग के अंदर सर्जरी करनी है, जैसे इस भाग के अंदर वो हर्निया है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम सर्जिकल साइट के रूप में प्रिपेयर कर लेते हैं, सेविंग, स्क्रबिंग, ठीक है। और फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो लगा दिया जाता है। इसके बाद में इसके चारों तरफ आपको लोकल एनेस्थेसिया दे देना है, ठीक है। अगर जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके अंदर हम करते हैं या घोड़े के अंदर, उनमें हम जनरल एनेस्थेसिया भी काम में ले सकते हैं। इसके बाद में ये जो हर्निया का उभरा भाग है उसके बेस भाग पर इस प्रकार से हम इलिप्टिकल इंसिजन है वो इस प्रकार से लगाते हैं। इंसिजन लगाने से जो ऊपर की जो स्किन लटकी हुई रहती है उसको तो हटा दिया जाता है, अंदर आपको जो है इस प्रकार से हर्नियल रिंग जो है वो दिखाई दे जाती है, इस प्रकार से हर्नियल रिंग दिखाई दे जाती है। और हर्नियल रिंग पे किस प्रकार के आपको सूचर लगाने हैं, ओवरलैपिंग मैट्रेस सूचर जो है वो लगाए जाते हैं। ओवरलैपिंग सूचर वहाँ पे हमें लगाते हैं, ओवरलैपिंग सूचर लगा के और इस हर्नियल रिंग के द्वारा इस हर्निया को जो है वो बंद कर दिया जाता है, इनको टाई करके और उसको बंद हम कर देते हैं। उसके बाद में ऊपर की मांसपेशियों को हम सिल देते हैं और साथ ही साथ जो स्किन है उसकी सूचरिंग करके और उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो हर्निया में सूचर, हर्नियल रिंग में कौन से काम में लेने हैं, ओवरलैपिंग सूचर पैटर्न जो है वो इसके अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सूचर पैटर्न काम में लिया जाता है, ओवरलैपिंग सूचर पैटर्न। आंतरिक अंगों में हम हमेशा किस प्रकार के सूचर लेते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर जो है वो काम में लिए जाते हैं। और हर्नियल रिंग को क्लोज करने के लिए हम जो सूचर मटेरियल लेते हैं उनमें हमेशा क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। स्ट्रेंथनिंग होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वरना वो टूट सकते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग वाले जो सूचर मटेरियल है और एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल जो लंबे समय तक जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो, ऐसे सूचर मटेरियल हमें काम में लेने चाहिए। जैसे वाइक्रेल हम काम में ले सकते हैं और ये उसके जितना बड़ा पशु है उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर जो है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सर्जरी के द्वारा हर्निया का उपचार जो है वो संभव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो विभिन्न प्रकार की ऊपरी हुई संरचनाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम उनका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि कैसे अलग अलग उनकी पहचान कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।